हेलो गाइज, वेलकम बैक अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कंसिस्टेंसी स्कोर के बारे में। अगर आप फंडेड अकाउंट परचेस कर रहे हो या कर लिए हो तो आपको एक रूल देखने मिलता है कंसिस्टेंसी रूल का। ठीक है, अब ये होता है क्या, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपके यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ब्लू बेरी फंडेड का यहाँ पे अकाउंट है और इसमें ये रूल है कि भाई आपको यहाँ पे 30% यहाँ पे अप्लाई होगा, आपका कंसिस्टेंसी रूल आपको मेंटेन करके चलना है। उसी तरह सेम मैंने यहाँ पे एक अकाउंट खरीदा है जो कि फंडिंग ट्रेडर का है, और उनका यहाँ पे रूल ये कहता है कि भाई आपको 25% यहाँ पे स्कोर जो है मेंटेन करके चलना है। ठीक है, किसी किसी में 30 भी होता है, जैसे कि क्यूटी में देखिए 35% यहाँ पे आपको स्कोर जो है वो मेंटेन करके चलना होता है। ये देखिए कंसिस्टेंसी स्कोर यहाँ पे 35। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए, थोड़े हार्ड है समझने के लिए, लेकिन मैं आपको ईजी वे में समझाता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ निकाल के रखा है। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे 5K का अकाउंट खरीदा है और मेरा फेस 1 में टारगेट है $400 का, जो कि 8% होता है, और इसमें कंसिस्टेंसी स्कोर मुझे मेंटेन करना है 25%। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा? सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कैल्सी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हमें जो है ना यहाँ पे कैलकुलेटर से हमें पहले जो भी कैपिटल है आपका, जैसे कि मेरे 400 कैपिटल है, तो उसका आपको वो निकालना होगा पहले परसेंटेज, यानी कि आपका 25%, 25% $400 का कितना होता है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मेरा $400 का पूरा कैपिटल है, इसको हम इंटू करेंगे परसेंटेज से। मेरा ये 25% है, तो यहाँ पे मैं 25 कर लेता हूँ, फिर इसको 100 से जो है यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 100, यानी कि $400 का मेरा जो है यहाँ पे पूरा 25% यानी 25% होता है $100। तो मुझे कंसिस्टेंसी रूल ये कहता है कि आपको जो है किसी भी एक दिन, यानी कि मुझे 4 दिन में देखिए मैंने जैसे यहाँ पे बनाया $400, लेकिन मैंने हर डे यहाँ पे जो है $100 तक ही प्रॉफिट किया। $100 से ऊपर आपको नहीं करना है, यानी कि आपको 25% के अंदर पूरे कैपिटल का जो यहाँ पे पर डे के अंदर, यानी कि हर एक दिन आपको $100 के अंदर, यहाँ पे $100 के अंदर प्रॉफिट रखना है। अगर आप $100 के ऊपर रखते हैं तो ये रूल फेल हो जाता है। तो पहले ये देखिए, इस तरह से आपका ये अकाउंट पास होगा। हमने यहाँ पे 4 डेज के अंदर जो है $100 बनाया, इसलिए हमारा 400 कैपिटल हो गया और ये रूल हमारा पास हो जाता है। सेम अगर उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे फेल के कंडीशन में क्या होगा। देखिए, मैंने यहाँ पे फर्स्ट डे, सेकंड डे, यहाँ पे तो मैंने $100 बनाए, लेकिन थर्ड डे में क्या किया है, 105 यानी कि $105 यहाँ पे बना लिए, जिसके वजह से यहाँ पे हमारा जो कंसिस्टेंसी रूल है पर डे का वो ब्रेक हो गया, यानी कि ये $400 का यहाँ पे जो 25% से ज़्यादा हो गया एक दिन, इसलिए यहाँ पे ये जो है फेल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो ये जो हमारा, इसमें भी दो कंडीशन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चैलेंज फेज में हो तो ये जो मैंने आपको बताया, ये चैलेंज फेज का, जैसा फेस 1 फेस 2 होता है हमारा, तो हो सकता है यहाँ पे जैसे मेरा 8% है फेस 1 में, तो यहाँ पे $400 होता है 5 के अकाउंट का। इस तरह से आपका 10% हो सकता है, या फिर आपका स्कोर यहाँ पे जो है वो ज़्यादा हो सकता है, 25 की जगह 35। तो उसको निकालने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको वही कैलकुलेटर पे आना है। बस ये 25 की जगह आपको क्या करना है, यहाँ पे 35 करना है। तो जी की इसका कितना बन के आता है देखते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 35। ठीक है, इसको फिर हमें डिवाइड करना है 100 से। तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 140, यानी कि मुझे किसी भी एक दिन जो है $140 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना है। अगर मैं 140 से ज़्यादा करता हूँ किसी भी एक दिन प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पे फेल हो जाऊँगा। बस आपको यही है सिंपल कंसिस्टेंसी रूल। आप देखिए, मैं आपको एक अच्छी खबर, यानी कि अच्छी एक बात बताता हूँ उसके अंदर। ये तो हो गया चैलेंज फेस का, क्योंकि ये फिक्स दिया है इन्होंने अमाउंट, जैसे कि भाई आपको 8% बनाना है, 10% बनाना है, तो इसमें आपको जो है वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, जैसे कि $100 से ऊपर आपको नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन जब ये रूल्स आप पास कर लोगे, यानी कि फेस 1 फेस 2, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, आप फंडेड हो जाओगे, यानी कि आपके पास में जो असली वाले पैसे आ जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए। तब आपको क्या करना है, जो भी आप प्रॉफिट बनाओगे, फॉर एग्जांपल आपने 800 का यहाँ पे जो है प्रॉफिट बनाया है, तो अब ये आपके हाथ में कंसिस्टेंसी स्कोर को कंट्रोल करना। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फिर से हम कैल्सी पे आते हैं, और यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इतना ही चेक करना है। आपने मान, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपने $800 यहाँ पे बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इसको इंटू करना है। स्कोर कितना है हमारा, जो भी आपके फंडेड अकाउंट का, मेरे फंडेड अकाउंट का है 25%, आपका 30 हो या 35, वो यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 25 डाल देता हूँ। इसको जो है 100 से डिवाइड करना है, और इसको फिर यहाँ पे आंसर जो आपका आया फाइनल, बस ये आपका जो है $200 यहाँ पे आया है। अब आपको इतने ही चेक करना है इसको, आपका पे आउट लेने से पहले, यानी कि पे आउट के लिए जब हम अप्लाई करते हैं ना, बस आपको एक बार ये चीज़ चेक कर लेना है, किसी दिन आपने जो पूरा 800 जो डॉलर बनाया है, वो बनाने में आपका किसी एक दिन जो है ना $200 से ऊपर का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, किसी भी एक दिन का। मान लो आपने जो यहाँ पे 4 दिन यहाँ पे ट्रेडिंग किया है, यानी कि 4 डेज ट्रेडिंग किया है, तो उसमें जो है ना आपका
200 से ऊपर किसी भी एक दिन का जो है प्रॉफिट नहीं होना। अगर इस तरह से आपका 200 के ऊपर अगर प्रॉफिट होता है तो आपका ये जो स्कोर है कंसिस्टेंसी स्कोर, ये आपका ब्रेक हो जाएगा और जो आपने पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डाला है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो सिंपल इतना है कि आपको 200 से जो है यहाँ पे कम रखना है। आप चाहे कितना भी अमाउंट बनाओ, 800 का मैंने एग्जांपल दिया आपको, चाहे आप जो है 1000 बनाओ या फिर 2000 बनाओ या फिर जो है 500 बनाओ, बस इसी तरह से आपको जो है कैलकुलेट करना है। फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा और एग्जांपल दिखा देता हूँ अलग से एक अमाउंट डाल के। सेम देखो यहाँ पे आपने अभी 800 का लिया था ना, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं 1500, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे स्कोर डाल देंगे 25, उसके बाद में हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। आप देखिए 375। अब मुझे बस इतना ही चेक करना है पे आउट डालने से पहले कि किसी एक दिन मैंने $375 से ज़्यादा तो नहीं बनाया। अगर बनाया है तो फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा के इसको मेंटेन करना पड़ेगा। इसी तरह से जो है आप मेंटेन कर सकते हो। अगर आपने गलती से भी जैसे हमने जो 800 का जो एग्जांपल लिया था उसमें 200 से अगर ज़्यादा बनाया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा ना, वो जो अमाउंट है 800 उसको और यानी कि आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका वो मेंटेन होगा। बस इसी तरह से ये मेंटेन होता है। तो आप जो भी प्रॉफिट बनाएंगे बस इतना ध्यान रखना है आपका, किसी भी एक दिन का जो है प्रॉफिट 25% से 25% से उस कैपिटल का ज़्यादा नहीं होना। बस इतना ही होता है कंसिस्टेंसी स्कोर। सो दोस्तों यही था सारा वीडियो, मैंने जो कंसिस्टेंसी स्कोर के बारे में आपको बता दिया। और आपको अगर कोई रूल्स जानना है, जैसे मैंने फंडिंग ट्रेडर्स का यहाँ पे अकाउंट खरीदा है, इसके बहुत सारे मुझे रूल्स अच्छे लगे थे, इसके लिए मैंने खरीदा है। बहुत ही मस्त रूल है इसके। और स्प्रेड तो इतना कम है ना BTC में और गोल्ड में, हर एक पेयर में, मतलब आज तक मैंने देखा नहीं। मतलब एक फ्रेंड ने मेरे लिया था, उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा था BTC में, इसका स्प्रेड बहुत कम है। और इसके रूल भी बड़े अच्छे, 6% का यहाँ पे डेली लॉस है और यहाँ पे जो है 12% का मैक्स लॉस है स्टैटिक है। और $20 में मैंने खरीदा, उसका वीडियो बनाया है मैंने कैसे खरीदा है, वो आपने देख लेना, लिंक में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और बाकी कुछ क्वेश्चन है आपका तो नीचे मुझे कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आपसे बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।